बंद करेंगे भारत भर की, जनता तो फिर परेशान होगी सर। तो किसान तो करेंगे ना, जब सरकार कुछ नहीं कर रही है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, तो किसानों को तो करना पड़ेगा ना भाई। ये बहुत बड़ी घटना हुई, मर्डर किया गया, हत्या की गई, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, पुलिस को दे दिया, पुलिस उसे नाश्ता करा रही है, रेड कारपेट पे उसे घुमा रही है, और पेपरों में और उसमें डंका बजाया जाता है कि उसको रिमांड मिल रही है 3 दिन की। ये कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। अभी 10 दिन बाद उसकी जमानत हो जाएगी, उसके साथ जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर बरता जा रहा है, उसे केस से ख़त्म करने की सभी योजनाएं चल रही हैं। सच्चाई तो तब सामने आएगी जब उस पर जांच सीबीआई हो और ये मंत्री जो है इसका बाप ये इस्तीफा दे, तब जाके कहीं पता चले। तो कह रहे तब तक दोषी नहीं पाए जाएंगे, तब तक इस्तीफा दोषी क्या मतलब है? कोई गुमसुम वाली बात है? दिन में गाड़ी चढ़ाई और पीछे से गाड़ी चढ़ाई, हजारों वीडियो हैं उसकी, ये दोषी क्या? ये तो ना कुछ करने वाली बात है, कुछ नहीं करने वाली। यानी कि सरकार सीधा ये कह रही है कि क्रिमिनलों को हम साथ देते हैं, हम जो आतंकवादी होते हैं उनका साथ देते हैं, जो देश को तोड़ने वाले लोग होते हैं उनका साथ देते हैं। सरकार की मंशा ऐसी है। अगर सरकार साफ दिल की होती, अगर सरकार को किसानों से मोहब्बत होती, उत्तर प्रदेश से मोहब्बत होती, तो पहले दिन ही उसका इस्तीफा ले लिया जाता या उसे बर्खास्त कर दिया जाता। लेकिन गलती अपराध उन्होंने किया तो सजा जनता क्यों भुगते ना? जनता को क्यों सजा दे रहे हैं? जनता को कहाँ, जनता कौन सजा दे रहा है? जिन लोगों ने टिकट करा लिया, रिजर्वेशन करा लिया, किसी ने मीटिंग है अपनी, ये कहीं जाना है, वो लोग तो परेशान होंगे ना 18 तारीख को। हाँ, तो वो जनता, वो हमारे सब साथ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। जब किसान का प्रोटेस्ट होता है तो पूरी जनता किसानों के साथ होती है और अपने घर बैठ जाते हैं। उन्हें पता चल गया, इसीलिए पहले से घोषणा की जाती है कि भैया 18 तारीख को है, तो 18 तारीख को घर से ना निकलना, 18 तारीख को रेल मत पकड़ना, 18 तारीख को आप अपनी व्यवस्थाएं अपने घर पे रखना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये तो देश की जनता सा फरमान जारी सा कर देते हैं ना आप लोग। फरमान नहीं है सर, ये बिथा है, ये दर्द है, फरमान नहीं कहते इसे। हम 10 महीने से यहाँ पड़े हैं, देश की जनता देख रही है, पर देश की दलाल मीडिया नहीं देख रही, देश की सरकार नहीं देख रही, और उत्तर प्रदेश सरकार पीछे से गाड़ियां चला रही है। ये दर्द है, फरमान नहीं, इसे फरमान मत कहो। ये किसान तो खिलाफत बढ़ेगी ना जनता? कोई खिलाफत, जनता यार हमारे साथ है। आपके खिलाफत नहीं बढ़ेगी जनता? नहीं, जनता, मुझे ये बताओ, ये कहा गया, मुझे ये बताओ, ये सरकार प्रोपेगेंडा खड़ा करती है कि बॉर्डरों के आसपास जो जनता रह रही है वो जनता सब आंदोलन से खिलाफ है। हम जनता के बीच में ही रोज रहते हैं। जनता ये कहती है भाई किसान ठीक बैठा है, किसानों को जो कानून बिगर पूछे बताए दिए गए वो गलत हैं, और जो भी देश का किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरशाह हो, सबने ये जो गाड़ी पीछे से चढ़ाई है इसका पूरे देश ने विरोध किया है। सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ जी के अलावा और सरकार में जो इनके दलाल बैठे हैं उनके अलावा और अंधभक्तों के अलावा पूरी सरकार ने और पूरे उत्तर प्रदेश और देश ने इसका विरोध किया। हर विपक्षी पार्टी ने विरोध किया, और इनके जो गलबैयां चलते हैं उन लोगों ने भी कहा गलत हुआ है। तो भैया गलत हुआ है तो गलत हुआ है, और गलत तो ये हमारे देश पे जो सैनिक अब शहीद हो रहे हैं उन्हें भी नहीं दिखा रही मीडिया। क्यों नहीं दिखा रही? लेकिन जो लखीमपुर में पूरी घटना, जो कांड हिंसा हुई है, कई लोग कह रहे हैं कि टिकैत साहब उसमें बिचौलिया बन गए। टिकैत साहब कह रहे हैं कि मैंने भारत को जलने से बचा लिया। नहीं, हम तो यही मानते हैं कि टिकैत साहब ने, अगर जो ये बिचौलिया लोग बताते हैं कि टिकैत साहब बिचौलिया बन गए, तो मुझे लगता है कि भारत को टिकैत साहब ने देखा होगा ना, इस प्रकार लोग कह रहे हैं। हम तो अच्छा बता रहे हैं कि जो टिकैत साहब ने सूझबूझ से काम किया है। होता क्या है, किसान गुस्से में था, किसान तोड़फोड़ करता, किसान अपनी हदें पार कर जाता, और फिर वो आंदोलन लखीमपुर खीरी में समिट जाता। ये सरकार की चाल थी, इसीलिए सरकार ने गाड़ियां चढ़वाई हैं। ये टिकैत साहब ने बहुत समय से और अपनी जो एक अनुभव का बहुत बड़ा यूज किया, और उस अनुभव से उस मामले को निपटा दिया, जैसे तैसे निपटाया। लेकिन रही बात लेन देन की, उनकी आर्थिक सहायता जो सरकार ने दी वो कम है, लेकिन सभाएं आने पर और सरकारें देंगी उसे, सबने ऐलान कर दिया है। लेकिन बात यह है कि जो टिकैत साहब ने जो फैसला लिया, संयुक्त मोर्चा ने जो फैसला लिया, वो सही समय पर लिया। नहीं तो ये
हमारा आंदोलन क्या करते, ये शिफ्ट करने के चक्कर में थे। मोर्चे का फैसला टिकैत साहब का फैसला था। अरे जो भी संयुक्त मोर्चा या टिकैत साहब कहीं अलग अलग नहीं है। सारा संयुक्त मोर्चा उस फैसले से खुश है और सबका बयान आ गया। सभी संयुक्त मोर्चा के लोगों ने जिनने बयान दिया, सबने फैसले का कहा ठीक समय पे सही फैसला हुआ है। अगर इससे आगे पीछे होता तो कुछ और गड़बड़ हो सकता था, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। फैसले में टिकैत साहब ने मांग करी ना, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं हुआ तो इसीलिए तो रेल बंद का आयोजन है। अब पुतले फूंकने का जो कार्यक्रम चलेगा ये चलते रहेंगे, देश को जगाने का कार्यक्रम चलता रहेगा। जो संविधान ने हमें राइट दिए, सरकार ने तो हमें बेचने का काम कर दिया, सरकार ने सब राइट छीनने के काम कर लिए। जो संविधान ने हमें राइट दिए, उन राइटों पर लड़ाई चलती रहेगी जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक। लेकिन 4 महीने बाद यूपी में चुनाव होने, लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव से पहले मामला सिमट जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं। तो सरकार ये चाहती है ना, अभी तो हमें खतरा और भी है ना, कहीं ऐसा ना हो चुनाव से पहले कहीं हमारे देश के संत महात्मा मारे जाएं, कहीं पुलिस मारी जाए, कहीं सेना मारी जाए, क्योंकि इनको आस है ना कि सेना और पुलिस की कुर्बानी देके और संतों की कुर्बानी देके ही हम चुनाव जीत सकते हैं। वरना जमीन पे इनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, किसी भी गांव में। देश में इनका पूरे गांव में, पूरे मोहल्लों में विरोध हो रहा है। हर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज गांव में जाने से डर रहे हैं, जिनके खिलाफ पूरा माहौल है। उत्तर प्रदेश में तो कहीं से कहीं तक ये अपनी जमानत बचाने में सफल नहीं होंगे। अभी तमिलनाडु में चुनाव हुआ है ना, एक इनके कैंडिडेट को 1 वोट मिला है मात्र। तो उत्तर प्रदेश में भी जैसे सीने दोहराई जाएंगी, कई विधानसभा में विधायकों की जमानतें जब्त होंगी, उत्तर प्रदेश से बर्खास्त होंगे। इतना डर बैठा दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं में कि वो गांव में नहीं जा पाए। भाई इन्होंने गलत किया ना, जो चोर होता है उसके डर होता है, डर किसी ने नहीं बिठाया। तो उनने ना चोरी की किसान के पीछे दरवाजे से, मजदूरों की चोरी की पीछे दरवाजे से। कौन आज बताओ मुझे इनसे खुश है? बिजली महंगी दे रहे, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लेबर लॉ खत्म कर दिया, काले कानून किसान को दे दिए, लेबरों को नौकरी से घर में बिठा दिया। मोदी जी छाती ठोक के कहते हमने 3 लाख कंपनियां बंद की, फ्रॉड। अरे महाराज, लेकिन योगेंद्र यादव जब लखीमपुर खीरी अभी गए तो वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता मरा उसके घर भी गए थे। हाँ तो क्या हुआ, वो भी हमारा ही है, लेकिन जगह गलत थी। वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी हमारे ही हैं, लेकिन वो गलत जगह थी। वो बाहुबली के साथ थे। वो कहता है कि मैं विधायक के अलावा, सांसद के अलावा भी कुछ हूँ, तो वो बाहुबली है, गुंडा है। नहीं गए ना किसी गुंडा है वो बहुत बड़ा। अरे तो कोई तो गया, गए तो वो संयुक्त मोर्चा के लोग गए ना। टिकैत साहब को जरूरी है टिकैत साहब जाए, संयुक्त मोर्चा के लोग गए। तो एक्शन का रिएक्शन बताया था। अरे तो अब ठीक बताया भाई, किसने मारे क्या मारे, जब वो चर्चा हुई तो टिकैत साहब ने बताया। टिकैत साहब ने जहाँ जवाब दिया वो जवाब। मुआवजे की मांग नहीं करी ना? नहीं, मुआवजे की मांग इसलिए नहीं की कि भाई वो गलत जगह थे। भारतीय जनता पार्टी के पूरे खिलाफ देश खड़ा है और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ खड़े हैं, तो वो जगह गलत थी। अगर वो इस पार होते ना तो उन्हें भी मुआवजा मिलता। आज वो भारतीय जनता पार्टी जो देश को तोड़ने की बात करती है और वो अपने आप को आतंकवादी बताता है कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ। बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बिल्डोजर अब पता नहीं उस बाहुबली के लिए कहाँ गया है। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा टेररिस्ट हूँ, बहुत बड़ा गुंडा हूँ, और बाबा जी कहते हैं कि मैंने गुंडा सब भगा दिए। तो वो गुंडा के लिए बिल्डोजर बाबा जी का तेल खत्म हो गया तो किसानों से ट्रैक्टर में तो तेल निकलवा के दे देंगे। जा रहा कि वो तेल करते थे, माफिया है, गुंडा एक्ट लगी उनके ऊपर। क्या है ऐसा है तो क्या? किसी ने नहीं कहा, उसका वीडियो आप खुद देखो। और ईमानदारी से मुझे तो लग रहा है कि वो वीडियो तुम्हें यहाँ लगा देना चाहिए वीडियो में। उसने कहा है कि मैं सांसद के और मंत्री के अलावा भी कुछ हूँ। तो वो जनता पूछ रही वो क्या है, तो निकल के आया कि वो बहुत बड़ा बाहुबली है, गुंडा है, वहाँ कई लोगों को उसने मारा है। आज दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई। थानों में उसके जो है दरोगा और ऐसो कुर्सी छोड़ देते हैं, उसके जाने से SSP उसे कुर्सी छोड़ देता है। तो बहुत बड़ा टेररिस्ट है, बाहुबली है, गुंडा है वो खुद कह रहा है। तब भी बीजेपी ने इस्तीफा नहीं लिया? नहीं लिया, क्योंकि बीजेपी उसी मानसिकता की पार्टी है। बाबा हमारे जो है ठोकम ठाकी वाले बाबा हैं, वो ठोकम ठाकी पे विश्वास रखते हैं। मंत्री बनाया उनका, वो तो केंद्र। अरे तो बाबा के राज्य का तो कार्य है ना, बाबा के राज्य का है ना। बाबा मोदी जी से कहते कि भाई इसका इस्तीफा लो। बाबा जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाबा जी तो उसमें कुछ बोल ही नहीं रहे। बाबा जी तो उल्टा जी और कह रहे कि उसकी जांच होगी, उसकी जांच होगी। अरे जांच क्या होगी, पीछे से गाड़ी चढ़ा दी, ये जांच होगी? ऐसे जांच नहीं होती बाबा, वो तो सामने है सब कुछ। इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी उनका बचाव कर रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बिल्डोजर जो है उसका तेल खत्म हो गया है। वो बिल्डोजर भारतीय जनता पार्टी के बाहुबलियों पे और गुंडों के लिए नहीं है, वो सिर्फ जनता के लिए है, जाति बिरादरी के लिए है, दोस्त को तोड़ने के लिए।
हाँ हो सकता है समाजवादियों के लिए भी हो, लेकिन समाजवादी तो हार गई थी ना, समाजवादी का तो कोई था नहीं, जो थी जनता थी। अब वो जनता समाजवादी में जा रही होगी, तो जनता पर बिल्डोजर चलाओगे तो वो जनता का बिल्डोजर है। समाजवादी तो सत्ता में आए तब बताना कि समाजवादियों पे चला, ऐसा नहीं है।